सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शलोम। खुश हो आप लोग? बैठ जाओ अपने स्थानों पर आराम से, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम है आज समझने का, सीखने का, आगे बढ़ने का। प्रार्थना करो, परमेश्वर तेरे दास के मुख से जो वचन आने वाला है निश्चय वो आप देने वाले हो। तो इसलिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बुद्धि समझ से ब्लेस करो, ताकि तेरा जो वचन है उस पर हम अच्छे से चले, तेरी मर्जी को पूरा करें, तो उसे दाएं बाएं ना हो, क्योंकि बरकत आपके साथ वफादारी से आनी है। आप जैसे चाहते हो वैसे हम करें, और आज का वचन अंधकार की शक्तियां चुरा ना पाए। हम आगे बढ़े, वचन पर चले, ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबसे पहले मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूं अफिसियों की बुक से। ये अफिसियों 4:11 में ऐसे लिखा, परमेश्वर ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग परमेश्वर की कलीसिया सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। आमीन। कि परमेश्वर ने अगुए क्यों अगुए, ठीक है। कुछ अगुए वो हैं जो परमेश्वर की कॉलिंग से है, जो परमेश्वर की इच्छा से खड़े किए गए। लेकिन ये वचन मैं आपको पढ़ाता हूं कि अगुए उसकी ओर से नियुक्त किए जाते हैं, ताकि जो परमेश्वर के लोग हैं उनकी जिंदगियों में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, वायदे जो परमेश्वर उन्हें देना चाहता है, बरकत, आशीष, डिलीवरेंस, छुटकारा, अच्छा जीवन, ताकि अगुए के द्वारा वो पाएं। ठीक है। आप अगर हिस्ट्री, पुराना नियम पढ़ोगे तो परमेश्वर ने जब मिस्र की गुलामी से मिस्रियों के हाथ से परमेश्वर ने अपने लोगों को, इजरायलियों को छुड़ाया मूसा के द्वारा, उसके बाद परमेश्वर ने एक ब्लेस्ड देश जहां दूध और शहद की नदियां बहती थी, उस देश, ये जो वाक्य अलंकार है, ये शब्द फिगरेटिवली है। दूध और शहद की नदियां बहना, ये फिगरेटिवली बात है, क्योंकि उस देश में कोई दूध की नदी नहीं बहती थी, उस देश में कोई शहद की नदी नहीं बहती थी। इसका मतलब क्या है? बहुत बरकत वाला देश, जिसमें कोई कमी नहीं होगी, ना फसलों की, ना फ्रूट्स की, इतना ब्लेस्ड देश होगा। उसको कहते हैं दूध और शहद की नदियां बहने वाला देश। लेकिन हम जब देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग जो मूसा का विरोध कर रहे थे, जो मूसा उन्हें सिखा रहा था आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की व्यवस्था दे रहा था, वो नष्ट हो रहे थे। और परमेश्वर ने इसीलिए, क्योंकि वो लोग मूसा की बात को, अगुए की बात को तिरस्कार करते थे, कुड़कुड़ाते थे, उसके वचन जो वो बता रहा था उसको पूरा नहीं करते थे, और जिसकी वजह से वो भटकते रहे 40 साल जंगलों में। 40 दिन का रास्ता था सिर्फ उस देश में जाने का, जो देश परमेश्वर देने वाला था, कनान देश। सिर्फ 40 दिन का रास्ता। कितने दिन लगे, कितने साल लगे? 40 साल। क्यों 40 साल लगे? उनकी अपनी बुद्धि, अपना दिमाग, अपना कुड़कुड़ाना, अपनी इच्छा से चलना, ना ध्यान देना अगुए की बात पर, परमेश्वर के वचन पर। आज भी अगर तुम लेट होंगे अपनी आशीष से, तो उसका कारण आपका ध्यान अच्छा नहीं होगा। आपने ध्यान में ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं, परमेश्वर क्या कह रहे हैं, ये ध्यान देना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। जब घर जाओ आपको टाइम निकालना होगा, आपको टाइम देना होगा। अगर आपने बड़ी बरकत पानी है तो अपना ज्यादा समय किसके साथ लगाओ? प्रे में, मीटिंग सुनने में। ये जब तक तुम नहीं दोगे ऐसा ध्यान, क्योंकि शैतान जो है आपको इस चीज से दूर करेगा। अगर आप शरीर में नहीं ध्यान दोगे
तो आप जानते क्या हो जाएगा, आप शरीर में परमेश्वर, ना तो प्रे में मन लगेगा, ना तो वचन पढ़ने में मन लगेगा, ना किसी परमेश्वर की आत्मिक चीजों को पूरा करने में मन लगेगा। तो ये बड़ा जरूरी है आप लोगों के लिए कि हम कंटिन्यू परमेश्वर के साथ लगे रहें। और अगर लगे रहे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि तुम परमेश्वर की इच्छा से जरा भी आगे पीछे नहीं होंगे। आपको कोई लाखों रुपए का भी लालच दे, करोड़ों का, आप नहीं लेंगे, आप सीधा परमेश्वर को देखकर चलोगे। हालेलुया। मैं बस वो करूंगा जो खुदा ने कहा है, मेरे लिए वो बस सबसे महत्वपूर्ण है, मेरी जान से भी बढ़कर है जो खुदा ने कहा है। तुम्हें इन्हीं बातों पर क्या देना है, ध्यान देना है। तो वो 40 साल भटके, लेकिन अभी मूसा तो अपने समय में अपने लोगों में सो गया। उसके बाद वो काम परमेश्वर ने मूसा के चेले यहोशू को दिया। लेकिन यहां पर मैं आपको जानते हो क्या बताने वाला हूं, 2-3 वचन पढ़ाने वाला हूं। जब परमेश्वर वो देश कनान, और कनान देश के अंदर ही एक एरिया था जरियो, वो देने वाला था। एक छोटा सा एरिया कह लो, नगर कह लो, देश कह लो। परमेश्वर जब यहोशू को देने वाला था, ठीक है, तो जर्दन नदी बह रही थी और उसको पार करना था, और पुल भी नहीं था, ठीक है। लेकिन पुल भी नहीं था तो अब किसका वचन पूरा करना है? परमेश्वर देगा वचन के कैसे तुम्हें वो नगर, वो देश यरीहो मिल जाएगा, उसे अपने वश में कर लो, अंधकार को वहां खत्म कर दो, ठीक है। यहां पर आपके लिए पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन्हें आपने छोड़ने नहीं है आज, इन पॉइंट्स को। इसीलिए हम यहोशू की बुक में जाएंगे। और यहां से परमेश्वर ने जब उसे नियुक्त किया तो परमेश्वर ने यहोशू को कहा था कि मेरे दास मूसा के द्वारा जो व्यवस्था है, जो वचन है, उससे तो ना तुमने दाएं होना ना बाएं, उसके अनुसार चलने की चौकसी करना। ऐसा करने से तेरा बोलबाला होगा, मतलब तू हर जगह जहां जाएगा तू प्रभावशील होगा, प्रभावशाली होगा। तो ये वचन आपके लिए भी है। अगर हम भी परमेश्वर की बात को पूरा ध्यान देकर चलते हैं तो हम जीतेंगे, बरकत हमारे पीछे आएगी, तुम टेस्टमनी दोगे, आप बढ़ते जाओगे। शैतान क्या, उसका बाप तक भी आपको हिला नहीं पाएगा अगर तुमने ऐसा मन बनाया तो। लेकिन यहां पर मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूं। जब उसने वो सब पर अगुआ बन गया यहोशू, फिर उसने कई बातें सिखाई कलीसिया को, उस समय के लोगों को। और कलीसिया ने यहोशू को क्या कहा, ये एक वचन आपको पढ़ाता हूं। 1:17 में लिखा जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे, ये वो अच्छे लोग थे जो मानते थे, जो नहीं मानते थे वो नष्ट हो गए। हम मानते थे वैसे ही तेरी भी माना करेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग रहता था वैसे ही तेरे संग भी रहे। कोई क्यों ना हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे, और जितनी आज्ञाएं तू दे उनको ना माने तो वह मार डाला जाए, परंतु तू दृढ़ और हिया बांधे रहे। लोगों ने कहा, कलीसिया ने कहा कि जो कुछ तू आज्ञाएं हमें बताएगा, समझाएगा, पुराना नियम है ना, तो पुराने नियम में सजा बड़ी जल्दी थी, जल्दी लोगों नष्ट हो जाते थे, इसीलिए ऐसे कठोर वचन थे, सख्त वचन थे। लोगों ने कहा कि जैसे मूसा के संग परमेश्वर रहता था, यहोशू तेरे संग भी रहे, और जैसे वो जो हमें कहता था हम करते थे, हम तेरी बातों को भी मानेंगे। जो आज्ञाएं तू हमें देगा, अगर हमारे बीच में कोई उसे नहीं मानेगा तो वो कलीसिया में से मार डाला जाएगा। बस तू हमें बता क्या करना है, ठीक है। ये बात को सीखना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में एक वचन है 4 अध्याय यहोशू की बुक का 14, यहां पर लिखा, उन दिनों यहोवा ने
सब इजरायलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई। और जैसे वह मूसा का भय मानते थे, वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। हालेलुया। भय मतलब इसका एक शब्द है आदर, डर, आत्मिक डर। अगर हमारे अंदर एक आत्मिक डर नहीं है तो याद रखना हम एक दिन शरीर में जाएंगे। 100% तुम शैतान की जुक्ति पूरी करोगे। मैं बड़ी बारीकी से लोगों को देख रहा हूं। मेरे को ऐसे दर्शन दिए इन दिनों में खुदाबंद ने, आप सोच नहीं सकते। लेकिन मैं लास्ट में उनकी चर्चा भी करने वाला हूं आज। लेकिन यहां पर वो उसका भय मतलब एक आदर के ये हमारे ऊपर अगुआ है। अगर आप भी ये आदर रखते हो कि ये हमारे ऊपर अगुआ है, उसने जो कहा हमने मानना है, पूरा करना है। उनके मुंह से आने वाले वचन को हमने पूरा करना है, क्योंकि खुदा का वचन है हमारे भले के लिए। अगर तुम्हारे अंदर ऐसा वफादार मन है, ऐसा दिल है, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं तुम कभी पीड़ा में नहीं जाओगे, कभी खतरनाक हालात और दुख में नहीं जाओगे। सच्ची ये एक ग्रंटेड बात है, ग्रंटेड बात है आप लोगों के लिए। लेकिन अभी इसके बाद 5 की 1 पढ़ता हूं आपके लिए। ये 5 की 1 से मैं आपको सारी टीचिंग को क्लैरिटी दूंगा। यहां पर क्या लिखा है? 5 की 1 में लिखा, जब जर्दन के पश्चिम की ओर से रहने वाले अमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने ये सुना कि यहोवा ने इजरायलियों के पार होने तक उनके सामने से जर्दन का जल हटाकर सुखा रखा है, तब इजरायलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और वह उनके जी में जी ना रहा। हालेलुया। अगर तुम थोड़ा सा पीछे पढ़ोगे तो यहोशू ने कैसे याजकों को कहा उठाओ संदूक को, कब क्या करना है, सारी बातें वचन बताया और उन्होंने वैसा वैसा ही किया। और परमेश्वर ने उसे बताया था ना, ऐसे बोलो ऐसे बोलो। अब यहां पर जो मैं बोल रहा हूं किसकी ओर से बोल रहा हूं? परमेश्वर की ओर से। तो उन लोगों ने भी परमेश्वर का वचन समझकर यहोशू के मुंह से आने वाली बात को पूरा किया। ठीक है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था जैसे याजक है ना, गोत्र के अनुसार जब याजक लोग सारी बातें बताई थी, वो नदी के बिल्कुल किनारे में पैर धरेंगे, इतने इतने पानी में जाएंगे तो पानी रुक जाएगा, सूख जाएगा। थोड़ा सा सोचो क्या कहा परमेश्वर ने। पॉसिबल है, हो सकता है कभी ऐसे। आप ध्यान दो, क्योंकि अभी ये वचनों को हम ऐसे जैसे एक सोच से लेना होता है, एक बड़ा डीपली ध्यान से इस बात को लेना है। अच्छा, परमेश्वर ने बताया और क्यों वहां पर नदी पानी की सूख गई और पानी खड़ा रहा और दूसरी तरफ बह गया, क्यों ऐसे हुआ? ये सीखने को मिल रहा है, क्योंकि कलीसिया ने कहा जैसे हम मूसा की बात मान रहे थे तेरी भी मानेंगे, तेरे साथ जैसे मूसा के साथ परमेश्वर रहता था तेरे साथ भी रहे, और जो आज्ञा तू देगा। और वो लोग भय मान रहे थे, जो वो कह रहा था सब लोग कर रहे थे, इसीलिए एक मन थे वो सारे। अगर ऐसा नहीं होता तो खुदा का काम कैसे प्रकट होता? यह आपके लिए बड़ा सीखने वाला पॉइंट है। हम अब तो और अनुग्रह, अब तो और ज्यादा काम चाहिए, अब तो और ज्यादा बरकत चाहिए, अब तो और ज्यादा ब्लेसिंग चाहिए, क्योंकि अब अनुग्रह है। उस समय अनुग्रह नहीं था, तब भी वचन पूरा करने वाले की जिंदगियों में खुदा क्या कर रहा था? काम कर रहा था। अब तो और ज्यादा करने के लिए क्या है? परमेश्वर तैयार है। लेकिन याद रखो, उन्होंने अगुए की बात को माना, जैसे उसने कहा। याजकों ने बात को माना और कलीसियाओं ने बात को माना, और जैसे इस नदी में पैर रखे गए और परमेश्वर की पावर काम करती है और पानी सूख जाता है, और पूरे जो पश्चिम की ओर अमोरियों के राजा है और जो
कनानियों की और सारे राजा हैं, उनको जब पता चला कि नदी को यहोवा परमेश्वर ने इनके लिए सुखा रखा था और सूखी नदी से ये पार होकर हमारे देशों में आ चुके हैं, तो वो डर चुके थे। हालेलुया। और ये कहानी नहीं है कि पैर रखते पानी सूखने लगे, कहानी नहीं है। इसके पीछे चेक करो हुआ क्या था, ईमानदारी क्या थी, विश्वास क्या था, वचन क्या था, आज्ञाकारी क्या थी। पुराना नियम और नया नियम, नए नियम में व्यवस्था नहीं है। शायद व्यवस्था का असली शब्द होता है प्रबंध, व्यवस्था इसको कहते हैं। हिंदी शब्द व्यवस्था, पंजाबी शब्द या हिंदी शब्द प्रबंध, इंग्लिश शब्द मैनेज। ठीक है, सुनो इधर देखो। पुराने नियम में परमेश्वर ने एक ऐसी व्यवस्था दी, एक ऐसा 616 आज्ञाओं की एक ऐसी व्यवस्था, जिसमें 616 आज्ञाएं थी जो पुराने नियम में दी गई थी, जिसमें बहुत सारे फिजिकल रीतियां थी, शरीर की रीतियां थी, मटेरियल के साथ रीति रिवाज थे बहुत ज्यादा। लेकिन नए नियम में वो सारे बंद हो गए, उनकी जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं यहां, इधर ध्यान दो आप लोग, अभी यहां पर फिजिकल प्रैक्टिकल से वो दीवार नहीं गिरी, उनके मुंह के अंगीकार से गिरी। कैसे गिरी वो? पुराने नियम में भी असली नियम, क्योंकि खुदा तो एक ही है। तुम पुराना नियम चेक करना, तुम्हें रीतियां तो मिलेगी, लेकिन पुराने नियम में असली नियम पुराने नियम में भी काम कर रहा था। विश्वास का नियम, मुंह से अंगीकार का नियम, प्रैक्टिकल चीज, मुंह का प्रैक्टिकल, शब्द का प्रैक्टिकल, वचन का प्रैक्टिकल, पुराने नियम में भी काम कर रहा था। फिजिकल रीतियां तो उन्होंने कर ली, लेकिन दीवार गिरी नहीं। कब गिरी? इतनी बड़ी दीवार कब गिरी? जब उन्होंने विश्वास से खुदावंद की महिमा की जयकार किया, ऐसे कि परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया है, परमेश्वर ने इस दीवार को गिरा दिया है, उसका धन्यवाद हो। वो सर्वशक्ति, ऐसे नर्स के फूंकते हुए उन्होंने अपने विश्वास को परमेश्वर के सामने प्रकट किया। जैसे नए नियम में यीशु मसीह ने जब एक पेड़ को सुखाया जिस पर फल नहीं था, और जब वो पेड़ सूख गया एक ही रात में, तो पतरस ने क्वेश्चन किया, प्रभु ये देखो, जिस पेड़ को आपने कहा सूख जा, एक ही रात जड़ से सूख गया, पूरा पूरा जैसे सूखी हुई लकड़ी होती है, एक ही रात में हो गया हरा भरा पेड़, यीशु मसीह के मुंह के शब्द बोलने से। तो यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को सिखाया, तुम भी किस पर विश्वास करो? परमेश्वर पर विश्वास करो। और क्योंकि उस समय यीशु के पास एक बड़ा पहाड़ था, तो यीशु ने पहाड़ की तरफ ध्यान दिलाकर कहा, इस पहाड़ को कहो मुंह से, शब्द से, कि उखड़ जा, और मन में संदेह ना करो, वरन जो तुम बोल रहे हो उसमें प्रतीति करो, ये विश्वास करो ये हो चुका है तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह ने सिखाया। हालेलुया। तुम मोस्टली बड़ी हीलिंग्स को जब तुम देखोगे, जब चेलों ने की है ना, जब यहोवा का सुलेमान ने जो भवन बनाया था, उसके बाद बाहर एक लंगड़ा भिखारी था, जब वो भीख मांगता था, तो एक दिन परमेश्वर ने अपने चेलों को यूज किया, क्योंकि वो भीख मांगने लगा इनसे, और आत्मा ने कहा इसे चंगा कर दो, इसे हील करो, ये हो सकता है हील। तब उन्होंने बात की, तो तब उन्होंने उससे कहा कि हमारे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए चंगाई है, तुम इस बीमारी से छूट सकते हो, क्या तुम्हें चाहिए? तो वो तो पहले से ही जानता था कि यीशु के चेले हैं, यीशु ने इतने बड़े काम किए, अगर ये बोल रहे हैं तो पक्का परमेश्वर चाहता। तो उस लंगड़े ने उसी दिन अपना मन फिराया और विश्वास किया चेलों की बात पर। और तब जब चेलों ने ऐसे कहा, पतरस ने कहा उस लंगड़े को खड़ा हो, तो क्या क्या यूज किया? मुंह के शब्द, मुंह के वचन को यूज किया। याद रखना, आपके मुंह के वचन ही
आपको जीवन देंगे, आपके मुंह के वचन ही आपको बंधवाएंगे, शैतान की गुलामी में, दुष्ट के चक्रों में डालेंगे। आपके मुंह के वचन जब आपको अच्छे से समझ नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, मैं अभी क्यों लोगों को खड़ा कर, तुम्हें अंगीकार करना है। साथ साथ जो गलत हो रहा है उन्हें, उनसे बैठो, मीटिंग्स करो अपने घर में, उन्हें बताओ परमेश्वर का वचन जैसे भी आत्मा गवाही करे, लेकिन अंदर से आपने पॉजिटिव रहना, बनना है, खड़े रहना। किसके कलाम पर? खुदा के कलाम पर। तुम चुने गए हो, तुम अंधकार से बुलाए गए हो। अब तुम्हारा वो पुराना जीवन नहीं है जो पहले था, अब तुम निकाले गए हो। अब तुम्हें परमेश्वर ने चुना है, तुम्हें खड़ा किया एक बड़े काम के लिए। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी यह बात समझ आ रही है आज? कितने लोगों को समझ आ रही कि परमेश्वर जो ताकतवर खुदावंद है, उसका वर्ड नए नियम में क्या है? मैं चाहता हूं तुम्हें बहुत सारी बातें सिखाना। इन दिनों में तुम रेडी हो जाओ, क्योंकि मैंने कहा था कि इन दिनों में तुम्हारी टीचिंग्स बढ़ने वाली है। इन दिनों में वर्ड तुम्हें ज्यादा मिलने वाला है और तुम्हारी ब्लेसिंग भी ज्यादा आने वाली है। हालेलुया। क्योंकि इस समय जो प्रबंध है और जो इस समय इस मिनिस्ट्री में जो परमेश्वर के प्रकाशन और जो प्रकाश है ना, यहां पर जो अभी क्योंकि जैसे अभी एक प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस। कल मैं प्रेयर पिलर्स में था। कितने लोगों को पता मैं प्रेयर पिलर्स में था? जिन्होंने अटेंड की उनको पता है। तुम्हें बस किसकी सुननी है? किसी मनुष्य से, सेवक से नहीं, खुदा से जीवन आना है, खरे बनकर, वफादार बनकर। अगर सारे अगुए ये प्रचार करें तो क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे पावरफुल एक रास्ता प्रकट हो जाएगा और दुनिया हिल जाएगी। इसीलिए ये पावरफुल प्रकट नहीं हो रहा, क्योंकि सब अलग अलग है अपने तरीके। लेकिन अब आप लोगों को इस बात पर ध्यान देना है कि इस समय जो प्रबंध है वो आपके अंदर पवित्र आत्मा ने काम करना है, और पवित्र आत्मा ने आपके मन के अंदर काम करना है। और आपका जो मन है वो करे जो परमेश्वर चाहता है, उसका वचन पूरा करे। ये आत्मा का काम है आपके जीवन में। अगर आप वचन पूरा करने लगे, प्रेम में, आज्ञाओं में खरे वफादार बनने लगे, तो बरकतें आपके पीछे आने लगेगी, जबरदस्त बरकतें। और ये सारा कुछ कैसे होना है? ये एक विश्वास का प्रैक्टिकल है, ये एक आत्मा का प्रैक्टिकल है। तुम्हें थोड़े दिन लगातार इस मिनिस्ट्री में ध्यान देना, क्योंकि इन्हीं कुछ 1-2-3 महीनों में बहुत कुछ अलग होने वाला है। 1-2-3 महीनों में, क्योंकि अभी मैं कल प्रेयर में था तो मुझे परमेश्वर पूरा एक मंथ इधर प्रे आप लोगों को करने का दर्शन दे रहा था। अभी क्लैरिटी नहीं थी कब कैसे होना है, लेकिन दे रहा था दर्शन मुझे। ऐसे मैं प्रार्थना में था तो मैं हजारों लोगों को देख रहा था। ऐसे मेरे सामने 30 दिन आ रहे थे, 30 दिन नंबर आ रहे थे। ठीक है, जैसे मैं बैठा हूं तो 30 शब्द मेरे सामने आ रहा था। फिर मैंने प्रार्थना की तो मुझे समझ आया परमेश्वर प्रार्थना की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप जानते हो जब आप लोग बीमार होते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो? ध्यान 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 देकर मेडिसिन खाते हो। जब कोई शारीरिक है, आत्मिक जन की बात नहीं कर रहा, वो लगातार कोर्स पूरा कर रहा है, कोर्स दवाई का। टीबी हो गई है, कोर्स इतने बजे ये खानी दवाई, इतने बजे खानी, क्योंकि उसके दिमाग में इसको खाकर मैं इस टीबी की बीमारी पर क्या पा सकता हूँ? फतेह पा सकता हूँ, छूट सकता हूँ शारीरिक रूप में। लेकिन याद रखो, कई बार दवाइयां भी आप पर असर नहीं करती जब दुष्ट आत्माएं काम करती है। लेकिन याद रखना, अगर आप रेगुलरली परमेश्वर पर ध्यान देने लगे, प्रे में, अगर आप प्रे नहीं कर पाते, वचन नहीं पढ़ पाते, वचन को दोबारा सुन नहीं पाते, उससे प्रैक्टिकल नहीं कर पाते, इसके लिए आप एक प्रैक्टिकल करो। धन्यवाद, मैं प्रार्थना में अच्छा हो चुका हूं, मैं वचनों को पढ़ चुका हूं, परमेश्वर मैं तेरे वचन आज्ञाओं को मान चुका हूं, मैं समय से परमेश्वर तेरी संगति में बैठ चुका हूं, मेरा संगति में मन लग चुका है, मैं बहुत दिल से संगति में बढ़ रहा हूं। आपको ये क्यों प्रैक्टिकल करना है?
क्योंकि जैसे आप प्रैक्टिकल करोगे स्पिरिट आपके अंदर काम करेगा। जो चीजें नहीं हो रही, चाहे पैसे हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, आपको ये प्रैक्टिकल करना है। यहोशू को परमेश्वर ने जब ये प्रैक्टिकल बताया, पहले उसने व्यवस्था की बात भी बताई क्योंकि वो सारे फिजिकल थे, शरीर में थे। कलीसिया के पास पवित्र आत्मा नहीं था। आज तो हर एक के पास आत्मा है, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखो, उस फिजिकल व्यवस्था से, प्रैक्टिकल से दीवार नहीं टूटी। दीवार कैसे टूटी? मुंह के अंगीकार से। कैसे टूटी दीवार? अभी तो परमेश्वर ने और सारा आसान कर दिया। यीशु की कुर्बानी से तुम्हारे पाप क्षमा हुए, तुम्हारी पाप की गुलामी का बंधन टूटा, शैतान की गुलामी का बंधन टूटा, तुम्हारे श्राप खत्म हुए, तुम्हारे बंधन टूट गए, तुम्हारी बीमारियों से तुम्हें क्या मिल गया? छुटकारा। ये कार्य हो चुका है। इसको अब तुमने अपने मन के अंदर, अपने विश्वास के अंदर इसको प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिस करना है। ये प्रबंध है